हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम बात कर रहे थे चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग के बारे में। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उस चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड टू कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से जो डेली लाइफ में कूलिंग और एक्सपीरियंस होती है, हम उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे और उसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था मैटर इन आर सराउंडिंग। हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का जो टाइटल है वो अपने आप में एक सवाल है। सवाल क्या है कि जो भी मैटर अवेलेबल है, जो हमारे विसिनिटी में, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर अवेलेबल है, क्या वो मैटर प्योर फॉर्म में है या नहीं। हम इसी सवाल का जवाब इस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैटर क्या होता है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं और मैटर कैसे किस फिजिकल स्टेट में मिलता है आपको और कैसे फिजिकल स्टेट को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सब हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। यहाँ पर मैं आपसे मैटर के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में। पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास में है वो है डिस्टिल्ड वाटर। वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये हमारे पास में एक मैटर है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, वाटर हैविंग डिफाइनाइट वॉल्यूम बट इनडिफाइनाइट शेप। इट इज हैविंग अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। जिस कंटेनर में आप इसको स्टोर कर रहे हो, ये उस कंटेनर का शेप गेन कर लेता है। इसका मतलब अगर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मास रखता है, तो ये आपके पास में एक मैटर है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सी वाटर का। हम सी वाटर की बात कर रहे हैं। आपने ओशंस में से, सी में से कुछ 1 लीटर अबाउट एक वाटर को निकाल लिया, हम उस सैंपल को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। या हम बात कर रहे हैं आपके पास जैसे एयर के बारे में। हमने ये डिस्कशन किया है प्रीवियसली भी कि एयर जो होता है, हमारी विसिनिटी में जो एयर अवेलेबल है वो भी एक मैटर ही है। और अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास जैसे स्टेनलेस स्टील के बारे में, ये हम उस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं जिस मैटर के हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के बारे में हमने बात किया। या हम बात कर रहे हैं जैसे मैटर हो गया एयर, हमारे पास वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, एयर, स्टेनलेस स्टील। या हम बात कर रहे हैं सॉइल के बारे में, हम बात कर रहे हैं सैंड के बारे में, या हम बात कर रहे हैं डस्ट के बारे में। दे ऑल आर हैविंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मैटर जो हमें हमारी सराउंडिंग में, हमारी विसिनिटी में मिलते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इन कंपोजिशन की बात करें, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है। एक ऐसा वाटर सैंपल जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो होगा उसके अंदर सिर्फ एक टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है, इट इज H2O। देयर इज नो अदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम अवेलेबल इन द सैंपल। डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर है, वहां पर सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल है, मॉलिक्यूल, इट इज H2O। अगर हम बात करते हैं सी वाटर की, क्या फर्क है डिस्टिल्ड वाटर और सी वाटर में? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, इट इज सॉल्टीनेस। डिस्टिल्ड वाटर है, उसके साथ कोई इंप्योरिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ H2O मॉलिक्यूल आपको मिलता है। लेकिन अगर हम सी वाटर की बात करते हैं, सी वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर के साथ, H2O के साथ आपको n नंबर ऑफ सॉल्ट भी मिलते हैं। सॉल्टीनेस इज द डिफरेंस बिटवीन सी वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। अब सॉल्ट, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके पास में ले रहा हूं यहाँ पर सॉल्ट के। जैसे कि हमारे पास सॉल्ट हो गया NaCl, या हम बात कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में, या हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ETC। देर आर लॉट ऑफ सॉल्ट अवेलेबल इन द सी वाटर बट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल फॉर द 3 ओनली। वाटर के साथ सी वाटर के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल सॉल्ट के अवेलेबल होते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में एयर। हम ये बात जानते हैं कि एयर का जो मेन कंटेंट है वो है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के अलावा एयर में हमारे पास ऑक्सीजन गैस भी अवेलेबल है। ऑक्सीजन गैस के साथ साथ बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अवेलेबल है। बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर आपको SO2 और H2S गैस भी मिलती है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट है लेकिन मिलती ज़रूर है। ठीक, तो यहाँ पर एयर की अगर हम बात कर रहे हैं, एयर जो खुद एक मैटर है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आपको मिल जाते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे स्टेनलेस स्टील की बात करता हूं, क्या स्टील में सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल है? वो स्टेनलेस स्टील जिसके हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं और यूज किए जाते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम स्टेनलेस स्टील के बहुत से यूटेंसिल्स यूज करते हैं। तो क्या स्टेनलेस स्टील जो है वो हमारे पास सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल कैरी करता है विद इन अ सैंपल ऑफ मैटर? नहीं, स्टेनलेस स्टील जो है ये आपके पास में एक मिक्सचर है क्रोमियम का, निकल का, आयरन का और बहुत ही कम अमाउंट में ही सही लेकिन कार्बन का भी। जो स्टेनलेस स्टील हम बना रहे हैं उसके अंदर क्रोमियम, निकल, उसके अंदर क्रोमियम, निकल, आयरन और कार्बन, ये अलग अलग पार्टिकल मिक्स्ड हैं। ठीक, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं सॉइल के बारे में, सॉइल जो है उसके अंदर आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, उसके अंदर आपको बहुत ही कम अमाउंट में डस्ट भी मिलेगा और आपको उसके अंदर सैंड भी मिलती है। ये हम इन्हीं दोनों सैंपल की मैटर की बात करें जो सैंड और डस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, सैंड एक इंडिविजुअल पार्टिकल है और डस्ट ये आपके पास एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल रखे मैटर के, और हम ये बात कर रहे हैं कि वो मैटर किसके चीज से मिलकर के बना हुआ है। हम क्यों इस पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि जो चैप्टर का हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी विसिनिटी में अवेलेबल मैटर जो है वो प्योर है या नहीं है। तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मैटर की प्योरिटी का मतलब क्या है। ये कुछ मैटर के सैंपल मैंने आपके सामने रखे। अगर आप हर सैंपल को ऑब्जर्व करते हो केयरफुली, यहां पर डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा सैंपल था जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल अवेलेबल है। ठीक, इस वाटर सैंपल में सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल अवेलेबल है। और कौन कौन से ऐसे सैंपल हैं जो मैंने यहां पर नोट किए हैं जिनमें से वन टाइप ऑफ पार्टिकल अवेलेबल है? सैंड और डस्ट। इनमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल सेम है, एक टाइप का है। पूरे डस्ट का जो सैंपल है सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं। सैंड का सैंपल है, सारे पार्टिकल आपके आइडेंटिकल हैं। इवन वाटर जो है उस सैंपल में भी सारे पार्टिकल, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर का जो सैंपल है उसमें भी सारे पार्टिकल सेम टाइप के ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सी वाटर की, सी वाटर में n नंबर ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल अवेलेबल हैं। तो हम ये जो सैंपल है हमारे पास मैटर का, इसे हम कैटेगराइज करते हैं मिक्सचर की फॉर्म में। हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? मिक्सचर की फॉर्म में। एक ऐसा मैटर सैंपल जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल हमें मिल रहे हैं, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मिक्सचर। ठीक, तो अगर हम मैटर को क्लासिफाई करना चाहें तो ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपके पास में हो गया प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस लाइक डिस्टिल्ड वाटर का एग्जांपल लिया आपने, सैंड का एग्जांपल लिया या डस्ट का एग्जांपल लिया। और सेकंड क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास मैटर का लाइक सी वाटर, एयर, स्टेनलेस स्टील एंड सॉइल। क्लियर है आपको ये बात? तो हेडिंग है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर जो होता है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लासिफिकेशन के बारे में। ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मैटर का
मैटर को बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हमारे पास में है प्योर सब्सटेंस और एक हमारे पास में है मिक्सचर। दोनों ही तरह का जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल होता है कंपोजिशन का मैटर में, दैट इज प्योर सब्सटेंस। और सेकंड क्लासिफिकेशन मिक्सचर, जिसमें टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल आपको सैंपल में, मैटर के सैंपल में मिल सकते हैं। ठीक, अब हम प्योर सैंपल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्योर सैंपल का एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया था, प्योर सैंपल का एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर, H2O। अगर आप H2O को ऑब्जर्व करते हो, एक कंटेनर के अंदर जो हम पार्टिकल ले रहे हैं, ये एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज H2O। लेकिन अगर हम इस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड करके देखते हैं तो हमें दो टाइप ऑफ एटम मिल रहे हैं, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिससे मिलकर के ये मॉलिक्यूल बना और इस मॉलिक्यूल से ये वाटर सैंपल बन रहा है। ठीक, तो भले ही इस पूरे कंटेनर में सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल था विच इज H2O, लेकिन इट इज फर्दर डिविजिबल नॉट बाय फिजिकल मीन बट केमिकली मीन। हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हमारे पास में है एलिमेंट और एक हमारे पास में हो जाएगा कंपाउंड। अगर हम प्योर सब्सटेंस जो है उसे फर्दर क्लासिफाई करना चाहें मॉलिक्यूल, उस पार्टिकल के स्ट्रक्चर के बिहाफ पर जिससे मिलकर के वो प्योर सब्सटेंस बना है, हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक, अगर हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं मिक्सचर को, तो मिक्सचर को भी हम फर्दर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास में है होमोजीनियस मिक्सचर, अगर हम मिक्सचर को भी क्लासिफाई करना चाहें फर्दर दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हमारे पास में है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास में हो जाएगा इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने जो भी मैटर हमारी विसिनिटी में अवेलेबल है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा मैटर का सैंपल जिसमें पार्टिकल जो है वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। अब अगर पार्टिकल आइडेंटिकल है तो पार्टिकल आपके पास में दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एज अ एलिमेंट और एज अ कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, इट इज एज अ मिक्सचर। मिक्सचर जहां पर टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं। हमने अभी एग्जांपल देखा था, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सी वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में, एयर के बारे में या स्टेनलेस स्टील के बारे में। अब अगर मिक्सचर है, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं, तो हम मिक्सचर का क्लासिफिकेशन करते हैं पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर। अगर कंटेनर के मेटल सैंपल में, अगर कंटेनर में मेटल सैंपल के अंदर सारे नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर जितने भी पार्टिकल मैटर सैंपल में अवेलेबल हैं और सारे के सारे मैटर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर किसी मैटर सैंपल में मैटर के पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दैट वाज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे मैटर क्या होता है, हमने ये डिस्कशन किया था कि मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हम बात कर रहे थे मैटर का क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस की बेसिस पे, और सेकंड क्लासिफिकेशन है मिक्सचर की तरह। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने ये डिस्कशन किया था कि एक ऐसा मैटर सैंपल जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सारे के सारे मैटर पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं।
हमने डिस्टिल्ड वाटर का एग्जांपल लिया था, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सिर्फ H2O मॉलिक्यूल है और कोई अदर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, तो इसे हम बात कर रहे हैं कि ये एक प्योर सब्सटेंस है। हमने जैसे बात कर रहे हैं एक बहुत सारे सब्सटेंस हमारे अराउंड ऐसे अवेलेबल हैं जो प्योर नेचर में अवेलेबल होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं एक आयरन बॉक्स के, आयरन के पार्टिकल के बारे में, आयरन के सैंपल के बारे में, या हम बात करें आपने एक बैलून लिया, बैलून के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल करा, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस को ही फिल कर रहे हैं, तो बैलून के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, वो एक जैसे हैं। तो इस तरह के सैंपल, मैटर सैंपल को कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। अब अगर हम मैटर के क्लासिफिकेशन की जो डिस्कशन फ्लो चार्ट था उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन को समझे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास प्योर सब्सटेंस, तो आज की क्लास का हेडिंग है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस। आज की क्लास का हेडिंग क्या है हमारे पास? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर को फिल किया हुआ है, ये हमारे पास में है डिस्टिल्ड वाटर, और दूसरा सैंपल मैं आपसे ले रहा हूं एक बैलून का जिसके अंदर हम हाइड्रोजन की गैस को फिल कर रहे हैं। बैलून के अंदर हमने क्या फिल कर दिया है? एक हाइड्रोजन की गैस फिल कर दी है। अगर आप कंटेनर के अंदर एब्जॉर्ब करते हो तो जितने भी पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, इन सारे ही पार्टिकल का कंपोजिशन है हमारे पास में H2O, मतलब कंटेनर के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, इट इज H2O, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। और अगर हम बैलून के अंदर बात करते हैं, किन्हीं भी पार्टिकल को अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, ये सारे के सारे पार्टिकल्स भी आइडेंटिकल हैं, किससे मिलकर के बने हैं? H2, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से। अब अगर हम प्योर, ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर सैंपल जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? अ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉरी, अ होमोजीनियस substance, a homogeneous substance having only one kind of particle in it and a definite set of property is known as pure substance. A homogeneous substance having only one kind of particle in it and a definite set of property is known as pure substance. जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपके साथ बात की, हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? वाटर है, वाटर का पार्टिकल है H2O, जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। क्या है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन की वजह से जो पार्टिकल H2O बन रहा है, इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी प्रॉपर्टी हैं, वो यूनिक हैं। आप
अगर किन्हीं दो अदर पार्टिकल को आपस में मिला करके कोई नया कंपाउंड बना देते हैं या कोई नया पार्टिकल बना देते हैं, तो किसी भी रेशियो में आप उसको मिला दें, किसी भी प्रोसीजर से आप उसको कंबाइन कर दें, उस पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वाटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक को कॉपी नहीं कर सकता। जब कभी भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और इसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग है बाकी पार्टिकल से। अगर हम दो हाइड्रोजन को दो ऑक्सीजन के साथ में भी मिला देते हैं तो यहां तो हमारे पास कंपाउंड बन रहा था H2O का, यहां पर बनता है H2O2 का। यहां पर आपके पास जानने वाली बात यह है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की है वो केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से टोटली डिफरेंट है। इट इज टोटली डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी का सेट जो है वो डिफाइनाइट है, वो वक्त के साथ चेंज नहीं होता। बाय द पैसेज ऑफ टाइम द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डू नॉट चेंजेस। और यहां पर आपके लिए जानने वाली बात यह भी है कि प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। आप फिजिकल प्रोसेस से अगर ये चाहो कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में ब्रेक करके दो एलिमेंट में ब्रेक कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये हमारे पास में है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। और भी काफी सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको प्योर सब्सटेंस का। एक आयरन ब्लॉक आपने ले लिया, मान लीजिए कोई सॉलिड ब्लॉक है जो आयरन से मिलकर के बना हुआ है। इस ब्लॉक के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे आयरन के एटम ही हैं, तो हम इसे भी एक प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। या अगर आप बात कर रहे हैं जैसे सल्फर के बारे में, सल्फर एक येलो कलर का पाउडर होता है, येलो कलर के पाउडर फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है, और ये हमारे पास में एक एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का। अगर आपके पास में कोई सैंपल है सल्फर का तो उसमें सारे सल्फर के एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, अगर कोई चैम्बर है, कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर कर लिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है वो उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का सेट जो है वो सेम है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सब्सटेंस। जैसे कि मैं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल से ये समझा देता हूं। हमारे पास में कंटेनर है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं गैस होने की वजह से ये इस चैम्बर में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये पूरे चैम्बर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल मुझे इस कंटेनर के इस एरिया में मिलता है, उतने ही CO2 के पार्टिकल मुझे कंटेनर के इस एरिया में भी मिलेंगे, और उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल मुझे इस एरिया में मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है जितने भी पार्टिकल हैं वो कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसीलिए ये एक होमोजीनियस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और बाय डेफिनेशन हम इसे प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। क्लियर? हम वाटर की बात कर लें, वाटर भी हमारे पास में क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, ETC। यहां पर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हो गए प्योर सब्सटेंस के। क्लियर? नेक्स्ट जो हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल है उस प्योर सब्सटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, हम इस बारे में इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्योर सब्सटेंस की? हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्योर सब्सटेंसेस आर homogeneous in nature. Pure substances are homogeneous in nature
means they are uniformly distributed. Pure substance are homogeneous nature means they are uniformly distributed. हम यहाँ पर पार्टिकल की बात कर रहे हैं. प्योर सब्सटेंस का जो पार्टिकल होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट दे आर होमोजीनियस इन नेचर. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी हमारे पास में प्योर सब्सटेंसेस की? पार्टिकल ऑफ प्योर substances has a definite set of property. जो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी का सेट जो है वो डिफाइनाइट होता है, एंड these properties are totally different from property of other सब्सटेंस. किसी भी प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी का सेट है वो डिफाइनाइट है, और जो प्रॉपर्टी का कंप्लीट सेट है वो किसी दूसरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के कंप्लीट सेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनमें कभी भी कोई सिमिलरिटी नहीं होती है. दैट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्योर सब्सटेंस. और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है प्योर सब्सटेंस की वो क्या है? पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन. आप किसी भी फिजिकल मीन से प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे कि हम बात कर रहे हैं H2O के बारे में. आप ये बात जानते हो, H2O जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड फेज में मिलता है. देखो, H2O जो है वो रूम टेम्परेचर में हमें लिक्विड फेज में मिल रहा है. अगर हम लिक्विड H2O को हीट कर देते हैं तो ये लिक्विड H2O हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है H2O जो कि गैसियस फेज में अवेलेबल है, जो वेपर फेज में अवेलेबल है. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये चीज तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये इसमें सेपरेट हो जाए. वाटर को हीट करने पर उसका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो पाना पॉसिबल है, लेकिन उसको हम हीट करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाइफरकेट नहीं कर सकते. दैट इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन. वाटर मॉलिक्यूल है, हीट किया, गैस में कन्वर्ट होगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी भी किया था, हीट करने से इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट. यहां पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हीट देने से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं हो जाता. तो यही हमने हमारी थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है प्योर सब्सटेंस की उसमें डिस्कस किया, दैट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन. तो ये था हमारे पास कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हमने स्टडी किए, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है प्योर सब्सटेंसेस की वो हमने यहाँ पर जाना. आज की क्लास के लिए इतना ही.